मैं अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके अब इस बालक की क्यों नहीं हटा पा रहा हूं। प्रतीत होता है प्रभु कि परशुराम जी पीछे हटकर शांति से प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना स्वामी? परंतु कुछ और भी तो संभव है देवी। अर्थात प्रभु? अर्थात ये शांति किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत ना हो। तो ये लौट रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। ये क्या? हे महादेव, मेरी शक्ति इस बालक के विरुद्ध विफल कैसे हो गई? कौन है यह अद्भुत बालक? प्रभु, ज्ञान के सागर हैं आप, इसीलिए मेरी ये बात समझने की कृपा कीजिए। मैं आज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए पूजा संपन्न होने तक आपको रोकने पर विवश हूँ। बस थोड़ा संयम रखिए, रात्रि तक पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आप अपने प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिएगा। तो क्या रात्रि होने पर ही मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूंगा? हाँ प्रभु। उचित है, किंतु मैं सूर्यास्त की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ये क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। कहाँ जा रहा है परशुराम जी का परशु? क्या है उसका लक्ष्य? परशु तो इसी ओर आ रहा है। परशुराम जी ने अपने परशु से मेरी किरणों को बाधित कर दिवस को ही रात में परिवर्तित कर दी। स्वामी, यदि पूजा रात्रि में संपन्न होगी बालक, तो मैंने सूर्य के प्रकाश को रोककर रात्रि कर दी ताकि मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं।
ये क्या कर रहे हैं परशुराम जी? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन तो सर्वथा अनुचित है। अब मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। रात्रि होने पर महादेव के दर्शन कर सकूंगा। यही कहा था तुमने बालक, तो वो देखो सर्वत्र अंधकार छा गया, रात्रि का अंधकार। रात्रि नहीं हुई प्रभु, जीवन के स्रोत सूर्य देव के प्रकाश में अपने परशु से बाधा डालकर आपने उत्पन्न किया है ये अंधकार। संसार से प्रकाश का लुप्त हो जाना ही रात्रि कहलाता है बालक। और अब तुम्हारे वचन के अनुसार महादेव के दर्शन में तुम मेरे लिए बाधा नहीं बनोगे। प्रभु, भक्त भक्ति में कोई अति करे तो वो भक्ति नहीं रह जाती। शक्ति के अहंकार से तो अंधकार ही उत्पन्न होता है, भक्ति का प्रकाश नहीं। प्रकृति की ऊर्जा को विहीन कर आपने तो भगवान की रचना को ही संकट में डाल दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। अनुचित तुम कर रहे हो। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर मेरी भक्ति का अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अरे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा का उल्लंघन क्यों ना करना पड़े। और यदि तुम्हें प्रकृति की इतनी चिंता है तो जाओ मेरे परशु को हटाकर कर लो प्रकृति की रक्षा। है तुम में इतनी शक्ति? इस चिंतन में पड़ गया बालक, विलंब किस बात का? जाओ और ले आओ मेरे परशु को। महादेव दर्शन के लिए परशुराम जी कर रहे हैं कैसी चतुराई। चतुरानन को द्वार से हटाने के लिए ऐसी योजना बनाई। नारायण नारायण। परशु हटाने के लिए जैसे ही छोड़ेंगे द्वार गणेश, कदाचित तभी परशुराम जी करेंगे भीतर प्रवेश। नारायण नारायण। मुझे ही गणेश जी की सहायता करने का उपाय करना होगा। नहीं नंदी, नहीं परशुराम जी तो लोटने का फ्लैट करने का मतलब है अपने ताल तो पुराने का फ्लैट डलना है। परिणाम जो भी हो सहन करूंगा, किंतु इस स्थिति में गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर रहे हो नंदी? द्वार रक्षा के साथ प्रकृति की रक्षा भी महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र जाकर लौटना होगा मुझे। या तो मुझे प्रभु दर्शन के लिए जाने दो या फिर इस अंधकार को मिटा दो। चारों ओर अंधकार व्याप्त हो चुका है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मूषक जी। जी प्रभु, आया। प्रभु आ गया मैं। स्मरण रहे बालक, यह परशु मुझे स्वयं महादेव ने दिया है। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूँ। इसे मेरे और महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। बालक को कार्य की कठिनाई का आभास नहीं, उसका सफल होना निश्चित है। रुकिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे ज्ञात है कि आप किसी भी उपाय से भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए आपने गणेश जी को असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया है। किंतु प्रभु वो तो मात्र महादेव और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य निभा रहे हैं। प्रभु इसलिए संयम रख थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए और प्रभु पूजा संपन्न होते ही आपको महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। बस अब मैं अपने और महादेव के बीच कोई भी बाधा सहन नहीं करूंगा। किंतु प्रभु कोई किंतु परंतु नहीं।
उठाइए उठाइए। महादेव, अब कोई बाधा शेष नहीं। मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूं। भेज दिया गणेश जी को असंभव कार्य करने, हटा दिया नंदी जी को जब वो गए उनसे विनती करने। रोक सकेगा कौन उन्हें अब? परशुराम जी भीतर पांव धरेंगे जब। अनर्थ हो रहा है परमपिता, अनर्थ हो रहा है। इसे रोकने का नहीं है कोई उपाय। यदि नारायण अवतार परशुराम जी भीतर चले गए तो प्रथम पूज्य गणेश जी अप्रसन्न हो उठेंगे। इन दोनों के क्रोध का टकराव हुआ तो घोर अनर्थ होगा। और तीव्र गति से आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। संपूर्ण सृष्टि को हानि पहुंच रही है। सूर्यदेव के प्रकाश के रुकने से मुझे शीघ्रता करनी होगी। यदि कुछ और देर तक सूर्यदेव का प्रकाश बंद रहा तो इस सृष्टि को भारी क्षति पहुंच सकती है। सृष्टि को क्षति तो तब भी पहुंचेगी स्वामी, यदि परशुराम जी ने गणेश जी के आग्रह के विरुद्ध भवन में प्रवेश किया। अत्यंत ताप है। प्रभु, इतना ताप सह नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरे नेत्र में चौंधी आ रहे हैं प्रभु। कठिनाई से विचलित मत होइए मूषक जी, उस पर विजय पाइए। आगे बढ़िए। जी प्रभु। अब हम परशु के बहुत निकट पहुंच गए हैं, किंतु मूषक जी का इससे आगे बढ़ना उनके लिए घातक हो सकता है। मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। सूर्यदेव की किरणें यहाँ?
क्रोध में इस बालक ने असंभव को संभव कैसे किया? कठिनाइयों को मार्ग से हटाने में साहस की अग्नि परीक्षा देनी होती है। मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही रहूंगा। असाधारण क्षमता का स्वामी है ये बालक। सुमुख परशु उत्पन्न संकट को टारी, जय जय मां पितृ भक्त परम आज्ञाकारी। दिनकर के समक्ष से परशु हटाया, अंधकार छंटने लगा प्रकाश है छाया। रामा अवाक दृश्य देखे श्वास रोके, अद्भुत ये बालक है मन ही मन सोचे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणेश ने अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने बल का प्रयोग करके सृष्टि को इस संकट से भी बचा लिया। धन्य है आप विघ्नहर्ता गणेश। हमारे इस महाविघ्न को दूर करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मेरी दृष्टि से ओझल हो कहाँ क्या ये बालक? मुझे ज्ञात है आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना प्रभु। ये बालक पुनः द्वार रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया है। पुनः द्वार रक्षा के लिए। ये लीजिए प्रभु आपका परशु, मैं ले आया। थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई इसे उठाने में, किंतु साहस से तो कुछ भी संभव हो जाता है ना प्रभु? प्रभु, जहाँ तक मुझे ज्ञात है महादेव ने आपको ये परशु पाप और अत्याचार का नाश करने के लिए दिया था, प्रकृति को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। अद्भुत। इस सरलता से तुमने इस परशु को उठाया, इस सरलता से तुम इस परशु को लेकर आए हो। निस्संदेह तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते। तुम हो कौन बालक? प्रभु, मैं तो गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। मुझे विश्वास है गणेश जी से अपना परिचय प्राप्त कर परशुराम जी अपना हक त्याग देंगे। लेना आप नंदी जी। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, फिर तुम मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? तुम मेरे गुरु के पुत्र हो और मैं उनका परम शिष्य। इस नाते से तो तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। महादेव! महादेव! महादेव!
परिपालक शिव रूप शिवद। चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अभी भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। महादेव! ये तो अनर्थ होने जा रहा है। मैं इन्हें गिरने नहीं दूंगा। महादेव! महादेव! नहीं, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। प्रभु! ये क्या कर बैठे परशुराम जी? और तीव्र गति से जाना होगा। इन्हें खंडित नहीं होने दूंगा। इस अनर्थ को होने से रोकना होगा मुझे। मेरा रोष तो तुम पे था, किंतु ये उचित नहीं हुआ। रोष से तो सदा दोषी उत्पन्न होता है प्रभु। आइए, इन्हें पुनः इनके स्थान पर स्थापित कर दें। भक्त पुत्र मिलजुल के शिवलिंग संभाला, कितना मनोहर है दृश्य ये निराला। स्थान उचित किए लिंग को स्थापिता, पूजा में बैठे शंकर भी मुदिता। नंदी व तोतला गण भावुक हो आए, नारद सहित देव सारे ही हर्षाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रभु, क्रोध तो हमसे उन्हीं का अपमान करा देता है जिनका हम सम्मान करते हैं। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर। तुम हो मेरे क्रोध का कारण, तुम, और अब तुम ही मेरे क्रोध को दूर करने का कारण बनोगे। क्योंकि यदि तुमने मुझे पुनः रोका तो मेरे क्रोध का बाण पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूर्ण रूप से। परशुराम जी का क्रोध तो पुनः जागृत हो रहा है। स्वामी, आपके आवेश अवतार अपना आवेश त्याग कर गणेश की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? एक ओर अटूट भक्ति है तो दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा। दोनों का ही पीछे हटना कठिन है, इसलिए कदाचित
इन दोनों के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु, मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता, इसीलिए यदि आप मुझे अपनी शक्ति से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, किंतु मैं स्वेच्छा से इस द्वार से कदापि नहीं हटूंगा। मैं अपने गुरु, अपने इष्ट पुत्र को हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु हमारे विवाद को सुलझाने का मात्र यही एक विकल्प है। On the oath! On the oath! On the oath! महादेव पुत्र गणेश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मुझसे मल युद्ध करने की चुनौती, मल युद्ध करने की चुनौती, मल युद्ध करने की चुनौती। मलयुद्ध? ये तो अनुचित कर रहे हैं परशुराम। मलयुद्ध में तो ये पारंगत है, इसमें इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? ये तो अनल तो दादा, ये तमत्या ते समाधान था तो ये उपाल चुराई धनेदी अन्यथा अनल तो दादा मल्लित के प्रस्ताव तो त्रिताल बत्ती रही है, त्रिताल तल दी रही है। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए, इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। स्वयं अपने आप को इस विकट परिस्थिति में क्यों डाल लिया आपने गणेश जी? इस युद्ध में यदि आपने मुझे चित्त कर दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और आप भीतर जाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। उचित है, किंतु इस मल्ल युद्ध का एक और नियम होगा। कैसा नियम? यदि ये युद्ध कैलाश में हुआ तो मेरे माता पिता की पूजा में व्यवधान उत्पन्न होगा और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ये द्वंद्व युद्ध कैलाश के बाहर होगा। ये आपने कैसा संकट मोल ले लिया प्रभु? आप उनका वेग तो देखिए, हम उनका सामना कैसे करेंगे? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बल नहीं चतुराई, शक्ति नहीं बुद्धि, युद्ध में यही विजय दिलाती है। अच्छा, मैं आपके वेग से वहां नहीं आ सकता प्रभु, इसीलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। तुझे गणेश जी को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी! चलिए मूषक जी। जी प्रभु। रुकिए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, रुकिए। गणेश जी, गणेश जी रुक जाइए। गणेश जी, गणेश जी। आहत हो इसलिए गणेश जी को रोकने में विलंब हो गया। अब तो यही प्रार्थना है माता, महादेव आपकी पूजा शीघ्र संपन्न हो और आप दोनों स्वयं आकर इस युद्ध को रोकें। मैं पहुंच गया गणेश, तुम कहाँ हो? मूषक जी, तनिक शीघ्र चलिए। महादेव पुत्र गणेश को यहाँ पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया? मैं आ गया प्रभु।
परशुराम जी से ये विद्या सीखते हुए मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। आओ। आरंभ हुआ है युद्ध प्रचंड, होगा जिसका भयंकर अंत। जिसकी भी हो जय, जो भी हो पराजित, किंतु अनर्थकारी होगा यह युद्ध, परिणाम जिसका होगा मात्रा हित। नियति गणेश के समक्ष ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न कर रही है कि उसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बार बार अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है। बालक हो तुम, और इसी कारणवश युद्ध का पहला दांव तुम्हें चलने की अनुमति देता हूं मैं। आओ। प्रभु, मेरे पिता की परम भक्त हैं आप, प्रबल प्रतापी हैं, महाज्ञानी हैं। किंतु प्रभु, जो अपनी इच्छाओं के वश में रहते हैं वो अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। अपना क्रोध शांत कर इस अनावश्यक युद्ध को अभी भी टाल सकते हैं आप। स्मरण रहे, तुम्हें चित करने के पश्चात तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन से रोकोगे नहीं। अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्म। प्रतीत होता है अर्थात अब वो आक्रमण करने को तत्पर हैं। अरे कहाँ चले गए परशुराम जी? अब और अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अपने अगले ही दांव से तुम्हें मैं चित कर दूंगा। उचित है, मुझसे भयभीत होकर तुम्हारा पीछे हटना सर्वथा उचित है। नारायण नारायण, अद्भुत अद्भुत है गणेश जी की दूरदर्शिता। ज्ञात था उन्हें कि ये ग्रह जो है वो परशुराम जी और उनके मध्य आकर विराम उत्पन्न करेगा युद्ध में। दिनेश, दिनेश, युद्ध से भयभीत होकर भागना उचित नहीं है।
चुनौती स्वीकार किया तुमने तो मेरे समक्ष और युद्ध करो मुझसे। गणेश! ना छिपा हूँ ना भागा हूँ। प्रभु मुड़कर देखिए, मैं तो यही हूँ, आपके पीछे। स्मरण है ना आपको प्रभु? युद्ध में विजय पाने के लिए आपको चित्त करना होगा मुझे। अब मैं तुमसे हनुमंती पवित्र मुद्रा में युद्ध करूंगा, जिसमें खड़ग और ढाल का प्रयोग होता है। सावधान हो जाओ बालक। तो प्रभु की समान इस मुद्रा में मैं भी हाथ में खड़ग और ढाल लेकर उनसे युद्ध करूंगा। अस्त्र भले ही हाथों में हो, कदमों की भूमिका भी कम प्रतीत नहीं हो रही। इसमें स्फूर्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हर क्षण में इतने वार किए जाते हैं कि प्रतियोगी को संभलने का अवसर ही ना प्राप्त हो। तो इस मुद्रा में घूमें और वार करें, प्रतियोगी को समझने का समय ही ना दें। बस बहुत हुआ बालक, अब मैं तुम्हारा खड़ग और ढाल व्यर्थ कर दूंगा। निश्चित रूप से परशुराम जी कोई ऐसा दाग चलने वाले हैं जो मुझे अचंभित कर देगा। अब इस दांव के साथ अंत होगा इस युद्ध का। कैसी रही परशुराम जी? तुम्हारा साहस सराहनीय है, किंतु युद्ध में मेरे कौशल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं। अवश्य ही तुम्हें पराजित करने के साथ साथ चित भी करूंगा। अब ये क्या करने वाले हैं? स्वयं महादेव से अपराजित रहने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है वत्स, इस विद्या में तुम अजय रहोगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। यदि मैंने परशुराम जी को पराजित कर दिया तो वो पिताश्री द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वाद का अपमान होगा और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु मुझे किसी भी अवस्था में पिताश्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा। गणेश और परशुराम के मध्य अब जो होने वाला है वो किसी प्रलय से कम नहीं होगा। पूर्व से कठिन इस राज दरबारी मुद्रा में
हम भाले को शस्त्र बना के युद्ध करेंगे। मेरा सौभाग्य है परशुराम जी को देखकर राजदरबारी मुद्रा में भाला युद्ध सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। स्वामी, आपके आवेश अवतार परशुराम जी और गणेश के इस युद्ध को देख के आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि देवी, ये सत्य है, युद्ध में परशुराम से कुशल योद्धा कोई नहीं। किंतु ये भी सत्य है कि गणेश इस अवसर का लाभ उठाकर परशुराम जी को देखकर युद्ध कला के गुरु से युद्ध के दांव सीख रहा है। तो ये दांव इस प्रकार सीखा जा सकता है। अब मैं इनका ही अनुसरण करता हूँ। आश्चर्य, मात्र मुझे देखकर इतनी शीघ्रता से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर रहा है यह बालक। और जटिल मुद्रा में युद्ध करता हूं इससे। तो इस मुद्रा में भाला इस प्रकार चलाया जाता है। कठिन तो है। नारद चिंतित, यदि गणेश जी पराजित हो गए तो? मुझे ज्ञात नहीं इस युद्ध में किस संत की अपेक्षा करूं। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। विजय श्री गणेश जी की हो या परशुराम जी की, दोनों ही स्थितियों में विनाश ही विनाश होगा। महादेव और माता पार्वती की पूजा खंडित होने का भय, और दूसरी ओर परशुराम जी का क्रोध। स्वामी, युद्ध से अधिक मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि इस युद्ध के विषय में जब देवी पार्वती को ज्ञात होगा तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इस बार तो बड़ी कुशलता से अपना संतुलन बना के तुमने अपनी रक्षा कर ली, किंतु अब तुम्हारी पराजय में अधिक समय शेष नहीं। शीघ्र ही चित होगे तुम। प्रभु, अनिच्छा से आपसे युद्ध करने में विवश हूँ मैं, किंतु आपके दांव का सामना ना कर युद्ध धर्म का अपमान भी तो नहीं कर सकता। भीगरी चक्री मुद्रा पूर्व दो मुद्राओं से अधिक जटिल है। इसमें वर्मी से युद्ध करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। वाह, करो मुझे रोकने का प्रयास। तो ये अस्त्र इस प्रकार चलाया जाता है। मुझे एकाग्रचित होकर ये सीखना होगा। और सतर्क भी रहना होगा।
सतर्कता से इनका सामना करना होगा। क्या हुआ गणेश? उस पर वार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे? प्रतीक्षा करिए प्रभु, उचित समय आने पर वार अवश्य करूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा अर्थात सुन जी, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कारण आपको आहत होना पड़ा। नारायण नारायण। नारद प्रफुल्लित। गणेश जी ने अपनी चतुराई से परशुराम जी को दूर भेज दिया। ये युद्ध थम गया और कदाचित ये संकट भी टल गया। इससे तो परशुराम का क्रोध और भी तीव्र होगा, इसलिए संकट टला नहीं है और बढ़ गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तुम्हें और चतुराई दिखाने का अवसर नहीं दूंगा बालक। प्रभु, इस प्रकार गोल घेरे में क्यों दौड़ रहे हैं? प्रभु, परशुराम जी ये क्या कर रहे हैं? पूर्व में परशुराम गणेश को अपने स्थान से डिगा नहीं सके थे, अतः इस प्रकार गतिमान होकर वो अपने भीतर की अतिरिक्त शक्ति को संचारित कर रहे हैं। इस गणेश से टकरा के तुम स्वयं चित हो जाओगे बालक। सुमुख और ग्रह एक उछाल परशुरामा, किंतु सहज ही गणपति ने उसको थामा। ग्रह धुरी विलग किए असाधारण है ये बालक। पुनः कक्षा में भेजे विनायक चातुर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रभु, आप मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आपको महादेव के दर्शन से रोका है। इसमें प्रकृति और अंतरिक्ष के इन ग्रहों का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने क्रोध से इनका विनाश मत कीजिए। मैं पराजित करने के लिए जो भी अवश्य होगा वो मैं करूंगा। जो आपको उचित लगे प्रभु।
त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय अब मैं होऊंगा विजय। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ प्रभु, आपके पीछे। अरे ये बालक यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया? आइए प्रभु, कीजिए बात। प्रभु इधर, आपके पीछे। ये कैसे संभव है? यहाँ ऐसे चित करने का प्रयास करता हूँ तो ये कहीं और ही प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार तो इस बालक को मैं कभी चित नहीं कर पाऊंगा। अरे, हम तो पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। सुन जी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विवश हूँ क्योंकि इसी में पृथ्वी की सुरक्षा निहित है। बस बालक, तुमने मुझे वो करने पे विवश कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। तुम्हें रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये क्या करने जा रहे हैं परशुराम जी? अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। है सामर्थ, तो इससे अपनी रक्षा करके बताओ। तुम्हारे पिता मेरे गुरु महादेव के परशु से कोई भी सुरक्षित नहीं। तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक।
प्रभु कुछ कीजिए, रोकिए परशुराम जी को, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पर पुनः दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दृश्य उत्पन्न हो रहा है जो पूर्व में घटा था। परशुराम जी का परशु इतने वेग से गणेश जी की ओर बढ़ रहा है, तो गणेश जी वहां से हटकर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे? मुझे अपने प्रभु से दूर रखने का परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। इस परशु प्रहार से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं गणेश जी? वहीं खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम में इतना सामर्थ्य कि तुम मेरे परशु को रोक सको? परशु को रोक सको? परशु को रोक सको? पिताश्री, आपने जो परशु अपने प्रिय भक्त परशुराम जी को प्रदान किया है, उसका सामना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने उसे रोका तो वो आपका अपमान होगा। Linda